नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आरती सर्फैक्टेंट्स के Q1 रिजल्ट्स आए हैं। हम देखेंगे इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए इस बार। ये कंपनी 589 करोड़, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और स्टॉक भी है 30 पर ट्रेड हो रहा है और ROC 15, ROE 11.5% है। हम ये देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए इस बार। अगर हम डायरेक्टली जाएंगे जून क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, रेवेन्यू देखेंगे तो 140 करोड़ रेवेन्यू आया इस बार, जो कि पिछले साल 150 करोड़ थे। मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करता हूँ क्योंकि स्मॉल स्मॉल 2-3 करोड़ कुछ मायने नहीं रखते ज़्यादा से ज़्यादा। और पिछले क्वार्टर 160 करोड़ था दोस्तों। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है रेवेन्यू में, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। और ये कंपनी क्या करता है, आरती सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स मतलब जो भी हम लोग डेली कॉस्मेटिक्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर शैम्पू में एक पदार्थ रहता है इंग्रेडिएंट, जो कि एक सर्फेक्टेंट है, वन ऑफ सर्फेक्टेंट, जो कि वो झाग जो आता है हमको शैम्पू में, वो ये कंपनीज बनाती हैं जो भी सर्फेक्टेंट्स मैन्युफैक्चरर्स है। और उनके पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिक कुछ पॉलीमर बेस्ड, ऐसे ऐसे। तो अलग अलग कंपनियां सेम ही नहीं बनाती हैं, उनका पेटेंटेड कुछ मॉलिक्यूल्स भी रहता है। तो आरती सर्फेक्टेंट्स बड़े बड़े कंपनीज लाइक डाबर, यूनिलीवर हो गया, कोलगेट हो गया, ऐसे जो भी कंज्यूमर FMCG कंपनीज हैं उनके लिए बेस इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है। और इस क्वार्टर इनका मार्जिन कितना है? मार्जिन अगर हम देखेंगे अब घट कर आया दोस्तों, 6.74 आया है। पिछले क्वार्टर ऑलमोस्ट 9.5 था और पिछले साल तो 10% था दोस्तों। तो मार्जिन्स कम आए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी हम देख सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख इतना प्रॉफिट आया इनको। और पिछले क्वार्टर था 5.6 लाख 6 करोड़, और पिछले साल था 5.2 करोड़। तो घट कर आया दोस्तों, रेवेन्यू घटा है, मार्जिन्स घटे, प्रॉफिट्स घटे। और क्या बताऊँ मैं, मतलब उतना अच्छा नहीं आया है रिजल्ट आरती सर्फैक्टेंट्स का। और यहाँ ट्रेड कर रहा है 30 पी पर। अगर हम रेवेन्यू टू मार्केट कैप देखेंगे, अगर पिछले साल का रेवेन्यू, अगर हम रेवेन्यू देख रहे हैं 585 करोड़ रेवेन्यू है दोस्तों, मतलब सेल्स ही 585 करोड़ है। और मार्केट कैप भी 589 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1 टाइम सेल्स टू मार्केट कैप मिल रहा है दोस्तों। मतलब इस हिसाब से बहुत ही चीप लगता है। मगर मार्जिन्स अगर ये लोग 10-12 के ऊपर ला पाए तो ये कंपनी यहाँ से डबल हो सकता है मेरे हिसाब से। नो ब्रेनर है, क्योंकि अगर हम पिछला ये देखेंगे 5 साल में कैसे पी ट्रेड होता है, एवरेज पी कितना है इस कंपनी का। हम देख रहे हैं स्टॉक फ्लैट है 1 साल से, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। अगर हम एवरेज पी का देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 साल का देखेंगे, क्योंकि अगस्त 20 से हो रहा है। तो पी 45 50 उतना आ रहा है दोस्तों, 60 और 40 के बीच में है। तो ये बिलो एवरेज पी ट्रेड कर रहा है। यहाँ अभी निवेश का कुछ मौका नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये क्वार्टरली कम रिजल्ट्स दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से निराशादायक है। और इस कंपनी का लोन भी ज़्यादा लिया है इन्होंने, वो भी एक नेगेटिव है दोस्तों। बोरोइंग 100 करोड़ लोन इनका डेट है। और यहाँ पर अदर असेट्स में देखेंगे, अगर क्या कैश है या कुछ इन्वेंटरी भी है इनके पास, तो कैश लगभग ना के बराबर है, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है इसके पास। तो 100 करोड़ लोन है दोस्तों, और 600 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक चौथाई, मतलब 1/6 ऑफ द मार्केट कैप इनका लोन ही है। तो उतना कुछ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी नहीं है, तो सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है आरती सर्फैक्टेंट्स के बारे में। मगर अच्छा मैनेजमेंट है दोस्तों। अगर आपने आरती इंडस्ट्रीज सुना है, वो केमिकल जायंट है आरती इंडस्ट्रीज, उसका ही एक उनके ही फैमिली के प्रमोटर हैं इसके अंदर भी। तो इसका और एक कंपनी है जो एक सेम फील्ड में है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो। मैं जस्ट क्विक सिनॉप्सिस दे देता हूँ यहाँ पे। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, ओके, जो कि लास्ट, जो कि सेकंड वर्ड है वो सेम ही है।
आरती सर्फेक्टेंट्स, ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हैं, मतलब इसके भी कस्टमर सेम ही है दोस्तों, लार्ज एफएमसीजी को ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अगर इस कंपनी का आप देखोगे तो ये बड़ा कंपनी है, 9,830 करोड़ का कंपनी है, और सेम सिमिलर पी पर ट्रेड हो रहा है 32.5, और आर ओ सी आर ओ ई दोनों उससे बेहतर है दोस्तों। ओके, और इनका अच्छा पेडिग्री भी है, मतलब इनका भी बैकग्राउंड लाइक प्रमोटर जो है बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है इनका। अगर देखोगे 17% कॉन्स्टेंट स्टॉक होल्डिंग रखते हैं। आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स देख सकते हो दोस्तों, इसका भी आप ट्रैक कीजिए। अगर आप आरती में हेल बेंट हो, मतलब इन्वेस्ट करना ही है इस सेक्टर में, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट आप देख सकते हो दोस्तों। ये उसका ही एक क्लोज कॉम्पिटिटर है, और उसका आप पेटेंट्स चेक करो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, उनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं जो कि यूनिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो वही मैन्युफैक्चर करते हैं। वो क्या करते हैं, पेटेंट करते हैं, बाद में प्रपोज करते हैं एफएमसीजी कंपनीज को कि ऐसे ऐसे ये नया नया फीचर्स आप ये ला सकते हो आपके प्रोडक्ट में। लाइक आप देखे होंगे कि कुछ कंपनीज आते हैं, लाइक टूथपेस्ट हो गया, ओके, तो बोलेंगे कि ये आपके माउथ में एक मिंट जैसा फ्लेवर छोड़ेगा आप ब्रश करने के बाद, ओके। और जो भी इंग्रेडिएंट्स रहता है वो ऐसे कंपनीज पेटेंट करके इनको प्रपोज करती है, बाद में ही वो लोग प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ऐसा ये वर्टिकली इंटीग्रेशन होता है दोस्तों प्रोडक्ट्स का। अगर बिजनेस को हमको समझना पड़ेगा ना बैकग्राउंड का, तभी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डाल पाएंगे, क्योंकि हमें छोटा मोटा पैसा नहीं बनाना है। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा पैसा डालेंगे, बड़ा पैसा डालने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इन्फॉर्मेशन से। आरती सर्फेक्टेंट्स के Q1 रिजल्ट्स रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए वीडियोस में लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।